Once again, Namaskar students. This is second video of second chapter, part 2. And last time we left the story. I did not want to worry you when you were trying to save us all. By morning on January 3, our today's video start from here. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. When the morning of 3rd January came, तो पंप्स ने इतना वाटर निकाल दिया था कि वो कंट्रोल में आ चुका था. अब कोई ज़्यादा खतरा नहीं था एंड द सेलर्स कुड टेक 2 आवर रेस्ट इन रोटेशन. और बारी बारी से वो जो सेलर थे 2 आवर का रेस्ट ले सकते थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग. लेकिन स्टिल अब भी वी हैड अ ट्रेमेंडस लीक. अब भी एक बड़ा सा लीक बचा हुआ था समवेयर बिलो द वाटर लाइन, जो कि जो वाटर लाइन होती है, जो पानी की जो लाइन होती है, जितने टू दैट एक्सटेंट जो शिप डूबी रहती है पानी में, उसके नीचे, उसके कहीं नीचे एक बड़ा सा लीक था. टेम्ड से बिग ह्यूज. ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. और चेक करने पर मैंने पाया कि नियरली ऑल द बोट्स, लगभग जो सारी मेन रिब फ्रेम्स, जो मुख्य रिब फ्रेम्स थे, वर स्मैश्ड, वो टूट चुके थे. दे वर ब्रोकन टू द कील, जो उसके बॉटम में शिप को वर्टिकल रखने के लिए एक वुडन, बिग वुडन पीस लगा होता है, उस तक टूटे हुए थे. इनफैक्ट उस तक सारे जो रिब फ्रेम्स थे वो टूटे हुए थे. एंड रिब फ्रेम्स मीन्स वुडन पीसेस फॉर्मिंग द फ्रेम ऑफ द बोट. वो लकड़ी के टुकड़े थे जो कि उस बोट का फ्रेम बनाने में काम लिए गए थे. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. वास्तविकता तो ये थी कि वहाँ पे कुछ नहीं बचा था होल्डिंग अप ए होल सेक्शन, जो कि जो पूरा भाग था ऑफ द स्टारबोर्ड हल, जो राइट साइड का, बोट के राइट साइड का जो सेक्शन था, एक पूरा सेक्शन, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं बचा था एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिवाय कि कुछ कपबोर्ड के पार्टीशंस बचे हुए थे. जो अलमीरा वगैरह होती हैं उनके जो पार्टीशंस, उनको जो सेपरेट करने के लिए लकड़ियां लगाई जाती हैं, वुडन पीसेस लगाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बचा था. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स. और जो जो वेव टकराई थी उसके 15 आवर्स बीत जाने के बाद भी हम जीवित थे. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर जो थी वो सलामत नहीं रहने वाली थी इतने लंबे समय तक कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं. दैट वाज आवर टारगेट डेस्टिनेशन. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने चार्ट चेक किए हमारे एंड कैलकुलेटेड, और ये अनुमान लगाया, गिनती की, दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स, ये दो छोटे छोटे आइलैंड हैं, ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर, टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ. वन ऑफ देम आइले एम्स्टर्डम, उसमें से एक आइलैंड आइले एम्स्टर्डम है, वो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ये एक फ्रांस देश का साइंटिफिक बेस है जहाँ पे साइंटिफिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं, रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं. आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिनप्रिक्स
इन द वास्ट ओशन। हमारी केवल एक ही उम्मीद थी कि हम इन पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, जो पॉइंट ऑफ नीडल होता है, उस जैसे टीनी प्लेसेस इस बड़े से महासागर में उस छोटे से स्थान, उन छोटे स्थानों पर पहुंचना जो कि सुई की नोक के बराबर जगह को कवर करते हैं। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हाउस सेल। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि विंड, जो हवा थी, एंड द सीज, सीज हेयर मीन्स वेव्स, जो लहरें थी, अबेटेड, दे गोट वीकंड, ताकि दे गोट वीक, वो कमजोर न पड़ जाए, वो धीमी न हो जाए। सो वी कुड होस्ट सेल, ताकि हम अपनी सेल को फिर से फहरा सकें। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, बगैर इसके हमारे जो चांसेस थे वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में बहुत ही कम थे। स्लिम हेयर मीन्स वेरी नैरो, एंड हेयर इट मीन्स वेरी लीस्ट। द ग्रेट wave had put our auxiliary engine out of action। जो बड़ी लहर, जो 30 मीटर हाइट की जो लहर टकराई थी, उसने हमारे जो शिप का ऑक्सिलरी इंजन था, जो सहायक इंजन था, उसको खराब कर दिया था। इट मेड इट आउट ऑफ एक्शन ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग। 4 जनवरी को 36 आवर्स की पंपिंग करने के बाद लगातार वी रिस्क द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब हमारे शिप में केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब तो सिर्फ हमें इतना ही पानी निकालना था जितना कि उसमें आ रहा था, स्टिल कमिंग इन, जो अब भी रिसिस कर अंदर आ रहा था, सिर्फ वो पानी हमें निकालना था। दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर वी नीडेड टू पंप आउट। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और जो मेन मास्ट थी उसके ऊपर जो मेन वर्टिकल होल होता है जिस पे पतवार वगैरह लगाई जाती है, उसके पर हम कोई भी पतवार नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। क्या होगा? प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग मीन्स जब हवा चलेगी या हवा टकराएगी तो जो खिंचाव बनेगा, रिगिंग मीन्स एयर, द पुलिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स जो बनेगा उसके दबाव में would simply pull the damaged section of the hull apart। जो नुकसान, जिस जहाज के जिस हिस्से को नुकसान हो चुका है उसको पूरी तरह से अलग कर देगा। So we hosted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were। इसलिए हमने केवल जो तूफानी जिब होती है, जो तूफानी पाल होती है, उसको लगाया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और हम निकल पड़े उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ पे हमें लग रहा था कि वो 2 आइलैंड हैं, 2 द्वीप हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। मैरी को मिल गए कुछ कॉर्न बीफ, अनाज में भुना हुआ मांस। बीफ मीन्स एयर, ए मीट ऑफ काउ, गाय का मांस या गोश्त जो अनाज के साथ बनाया गया हो, वो कुछ मिल गया। एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कुछ ड्राई बिस्किट्स मिल गए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिन के बाद हमें अपना पहला मील नसीब हुआ। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो रेस्पाइट थी, जो रिलीफ थी, वो थोड़े समय की ही थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। शाम के 4 बजे फिर से काले बादल हमारे पीछे बढ़ने शुरू हो गए थे। With, within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। Within the hour, कि 1 घंटे के अंदर ही the wind was back, हवा वापस तेज हो गई थी। 40 knots, जो 40 knots पर आवर की गति से बहने लग गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर, और जो सीज मीन्स वेव्स थी वो ऊंची ऊंची और ऊंची होती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट।
जो मौसम था वो लगातार खराब बनता चला गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात्रि में के दौरान वह खराब बनता रहा। एंड बाय dawn ऑन January 5 our situation was again desperate। और जब जनवरी 5 की सुबह हुई तो हमारी सिचुएशन एक बार फिर से निराशाजनक थी। When I went in to comfort the children, जब मैं नीचे गया बच्चों को सांत्वना देने के लिए, जॉन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? तो मेरे बेटे ने पूछा कि डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने कोशिश की उसको ये विश्वास दिलाने की दैट हम ये जो यात्रा है ये पूरी कर सकते हैं, बच सकते हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहना जारी रखा, डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने से डर नहीं लगता यदि हम सारे इकट्ठे हों तो। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप, मम्मी, शू, मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। और मुझे कोई वर्ड नहीं मिले कि मैं अपने बेटे के इस बात का कैसे उत्तर दूं, प्रत्युत्तर दूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैं बच्चों के केबिन को छोड़कर लौट आया, डिटरमाइंड, मैंने मन बना लिया था पक्का, टू फाइट द सी, कि मैं आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। फिर मैं बच्चों के केबिन को छोड़कर आ गया वापस। आई केम बैक, इस मन बनाकर पूरा दैट आई वुड फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, कि जो भी रिसोर्सेज मेरे पास बचे हैं मैं उनके साथ समुद्र का सामना करूंगा। आई वुड फेस द सी। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to, with the undamaged port hull facing the coming waves. To protect करने के लिए, जो राइट साइड वीक हो गई थी मेरे शिप की, मैंने डिसाइड किया टू हीव टू, कि मैं उठाऊंगा। हीव मीन्स एयर, टू लिफ्ट, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। जो लहरें आ रही थी उनके साथ क्या उठाऊंगा, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, जिस हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा था, जो हिस्सा इंटैक्ट था, मैं उसके साथ आने वाली लहरों का सामना करूंगा, उस हिस्से को उठाकर उन लहरों की तरफ। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, और एक इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप, एक कमजोर जो लंगर होता है, शी एंकर मीन्स जो लंगर होता है, हैवी नायलॉन रोप जो भारी नायलॉन रस्सी का था, उसके साथ, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैग्स ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर प्लास्टिक की बैरल जो पैराफिन केरोसिन की थी उनके साथ मैं, जो इंटेक्ट पार्ट है मेरी शिप का, उसके साथ मैं आने वाले लहरों का सामना करूंगा। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और उस शाम मैरी एंड आई बैठ गए टुगेदर, साथ साथ, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। एज द मोशन ऑफ द शिप brought more and more water in through the broken planks, क्योंकि as the motion of the ship brought, क्योंकि जैसे जैसे जहाज हिल रही थी तो ज़्यादा और ज़्यादा पानी उसके अंदर टूटे हुए टुकड़ों से, जो तख्ते थे, प्लैंक्स थे, उनसे आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हमने दोनों ने ये रियलाइज़ किया, ये हमें एहसास हुआ कि हमारा अंत जो था वो निकट आ चुका था। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant, but लेकिन हमारी जो वे वॉकर थी वो यात्रा करती रही, रोड आउट, वो निकल गई उस तूफान से। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, और 6 जनवरी की मॉर्निंग तक, विद द विंड ईजिंग, जो कि हवा अब
की गति थी वो अब कम हो चुकी थी, धीमी हो चुकी थी। आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने कोशिश की सेक्सटेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर रीडिंग लेने की, कि वो क्या बता रहा है कि वेयर आवर शिप वॉज, हमारी शिप थी वो कहाँ पर आ चुकी थी। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सटेंट, मेजरिंग एंगल्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि एंगल्स और डिस्टेंस को मेजर करता है। एंड दिस इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग पोजिशन ऑफ ए बोट, एक बोट की पोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो मैंने उस सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग लेने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम के अंदर वापस जाकर आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, मैंने जो विंड स्पीड्स थी, वायु की गति थी, उसके ऊपर काम किया। आई वर्क अपॉन दैट। चेंज ऑफ कोर्स, drift and current in an effort to calculate our position, changes of course, रास्ते में क्या क्या बदलाव, ड्रिफ्ट जो कैरिड अवे हो जाती है विंड में, जो अपनी डायरेक्शन से जो थोड़ी बहुत कैरिड अवे हो जाती है, थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, उसको देखा। एंड करंट इन, और जो बहाव होता है वेव्स का, उसको काउंट किया। एंड एफर्ट, इस प्रयास में कि टू कैलकुलेट और पोजिशन, कि मैं अपनी पोजिशन का अनुमान लगा सकूँ, वेयर वी वर, हम कहाँ थे, वेयर our ship was. The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. जो मैं ठीक ठीक अनुमान लगा पाया अपनी तरफ से वो ये था that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean, कि हम 1,50,000 किलोमीटर बड़े ओशन में, महासागर में, हम 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड ढूंढ रहे थे। मीन्स द कैलकुलेशन was not indicating anything special, anything meaningful. While I was thinking, Shu moving painfully joined me. जब मैं सब सोच रहा था तो शू मूविंग पेनफुली, जो दर्द चलते हुए, मूविंग पेनफुली दर्द के साथ चलते हुए आ रही थी, वो मेरे पास आई। शी ज्वाइंड मी। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. उसके सिर का जो लेफ्ट हिस्सा था, लेफ्ट साइड थी, was now very swollen, वो अब काफी सूज चुकी थी। And her blackened eyes, और उसकी जो काली पड़ी जो आंखें थी, narrowed to slits, वो अब बिल्कुल बंद हो गई थी, केवल एक लाइन जैसी ओपनिंग दिखाई पड़ रही थी उनमें, उसमें उसकी आंखों में, वो बंद हो गई थी ऑलमोस्ट। नैरोड टू स्लिट्स मीन्स दे वर ऑलमोस्ट क्लोज्ड, लगभग बंद हो गई थी सूज कर। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल। इस कार्ड के सामने वाले हिस्से में उसने कुछ कैरिकेचर्स बना रखे थे, ग्रोटेस्क पिक्चर्स, कुछ रेखा चित्र होते हैं हंसी मजाक में, कार्टून टाइप में, ऑफ मैरी एंड मी, मैरी का और मेरा, विद द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, हियर आर सम फनी पीपल, ये हैं कुछ मजेदार लोग। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन लोगों ने आपको हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मुझे तो काफी हंसी आई। इनसाइड वाज अ मैसेज, और इस कार्ड के अंदर एक मैसेज था, एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ, कितना चाहती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये कार्ड सिर्फ आपको धन्यवाद बोलने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आओ बेहतरी की उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किस तरह से हमें इस पर जीत प्राप्त करनी है। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया, पुनः चेक किया। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. मैं We had lost our main compass, जो हमारा मुख्य कंपास था, कंपास दैट सर्व्स डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है, वो हम खो चुके थे। एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर, और एक और स्पेयर में जो हमने रख रखा था, मैं उसका प्रयोग कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन,
जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जो वेरिएशन लेकर आता है उस नीडल में, कंपास की नीडल में, उसको हमने ठीक नहीं किया था। उसके लिए उसको ठीक नहीं कर रखा था। मैग्नेटिक वेरिएशन का हमें खुद कैलकुलेट करना था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और मैंने इसके लिए मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट। इसके लिए मैंने जो उसका कुछ डिस्काउंट होता है, कुछ छूट होती है, वो मैंने कैलकुलेट कर ली कि इतना ये गलत है। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, और एक दूसरा एस्टिमेट लगाया द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, जो पश्चिमी करंट्स, जो धाराएं चल रही थी वहाँ पर, उनका क्या प्रभाव रहेगा, रहा होगा, विच फ्लो थ्रू द दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन के, हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती हैं। कि यदि हम इस दिशा में, जो एग्जैक्ट दिशा जो बता रहा था कंपास, उसमें मैग्नेटिक वेरिएशन को कम करके इस दिशा में यदि चला जाए, और इतनी जो वेस्टर्ली करंट्स उस हिस्से में बह रही हैं, वो इतने हमारे इसको ड्रिफ्ट कर देंगी, तो इस, यदि इतना मोड़ के चला जाए तो हम उस तक पहुंच सकते हैं, उस आइलैंड तक, आइले एम्स्टर्डम तक पहुंच सकते हैं। देन द कैप्टन calculated or estimated this calculation. About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. और दोपहर 2 बजे मैं वापस डेक पर गया, शिप की छत पर गया, एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से कहा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कि जो इसका व्हील है उसको 185 डिग्री पर मोड़ दो, हमारे जहाज को, शिप को 185 डिग्री पर मोड़ दो। वी इफ यू वर लकी, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने कहा यदि हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने उसको बड़ी फर्मनेस के साथ कहा। आई डिड नॉट फील, जो मुझे तो महसूस नहीं हो रही थी, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो लैरी, तुम्हें, ही कुड एक्सपेक्ट, तुम अपेक्षा कर सकते हो कि तुम्हें वो आइलैंड लगभग 5 बजे मिल जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट, और फिर विद ए हैवी हार्ट, दुखी दिल के साथ, मैं नीचे चला गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, अपनी बंक पर चढ़ गया, सोने की जो जगह होती है, ए प्लेस फॉर स्लीपिंग, डोज्ड ऑफ एंड फॉल asleep, और मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 p.m., जब मैं जगा तो शाम के 6 बज गए थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हमने अवश्य ही उस आइलैंड को मिस कर दिया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो पतवार हमारे पास बची थी उसके साथ, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टली विंड्स, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे टू बीट बैक, लहरों को हराते हुए हम इनटू द वेस्टली विंड्स, उस पश्चिमी हवा में वापस जाए। एट दैट मोमेंट ए टोसलेट हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, और उसी क्षण an uncombed and untidy head came into my view by my bunk, वो मुझे दिखाई पड़ा अपनी बंक की समीप, अपनी सोने की जगह समीप। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने कहा, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ पापा? शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू बिल्कुल ठीक उसके पीछे पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मुझे हग क्यों किया जा रहा है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डेरी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया, क्योंकि आप सबसे बेहतर पापा हो, एंड संसार में, एंड द बेस्ट कैप्टन हो, सबसे बेहतर कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि जॉन, आज मैं ऐसा नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, तुम अवश्य हो। शैड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, शू नहीं ज़्यादा फर्मनेस के साथ कहा, यू फाउंड आइलैंड, क्योंकि आपने वो आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, कैप्टन कहता है, नैरेटर कहता है, क्या, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द कोस्ट एज बिग एज ए बैटल शिप, तो उन्होंने मिल के कहा,
इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बिल्कुल हमारे सामने है। ये देखो, ये हमारे सामने है। एज बिग एज ए बैटल, इतना बड़ा जितना कि एक युद्ध पोत होता है, ये बैटलशिप होती है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं दौड़कर डेक पर गया, एंड गेज, और मैंने देखा विद रिलीफ, बड़ी राहत के साथ, एट द स्टार्क द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम, जो पूरी आइल एम्स्टर्डम की आउटलाइन थी उसको देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, यह एक उदासीन सा टुकड़ा था, नीरस सा टुकड़ा था, अनइंटरेस्टिंग सा पीस था वोल्केनिक रॉक का, ज्वालामुखी से बनी चट्टान का, विद लिटिल वेजिटेशन, जिसपे शायद ही कोई वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन अब मुझे या हमको ये सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था संसार में। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped ashore. We anchored, हमने लंगर डाल दिए तट से थोड़ी दूरी पर ही रात्रि के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड, जो सारे 28 inhabitants वहाँ पे रहने वाले थे, लोग थे उस आइलैंड के, cheered, they celebrated as they helped us ashore, उन्होंने सेलिब्रेट किया जब वो हमें हमारे जहाज के साथ उसके छोर पर लेकर गए। विद लैंड अंडर माई फिट अगेन, जब एक बार फिर से मेरे पैरों के नीचे जमीन आ गई, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, तो मेरे जो मन में विचार थे वो लैरी और हर्बी से भर गए, मैं उनके बारे में सोचने लग गया। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डेरेस्टेस, प्रसन्नचित्त और बड़े आशावादी उस अत्यधिक तनाव के अंदर भी, एंड ऑफ मैरी, रहे हैं लैरी एंड हर्बी, एंड ऑफ मैरी, और मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मैरी जो उसकी वाइफ थी वो व्हील पर डटी रही इन सभी क्रूशियल आवर्स में, क्रूशियल समय के दौरान। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, सबसे ज़्यादा मैंने सोचा उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में, who did not want us to worry about a head injury, जो हमें चिंता नहीं देना चाहती थी अपनी सिर की चोट को लेकर। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जो इंजरी जो उसको हुई थी हेड में, वो बाद में टुक 6 माइनर ऑपरेशन, उसके लिए 6 माइनर छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े, टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट, हटाने के लिए, रिकरिंग जो बार बार अकर हो रहा था, एक क्लॉटिंग बन जाती थी खून की, उसको हटाने के लिए, उसके त्वचा और उसकी खोपड़ी के बीच में वो बन जाती थी, उसको हटाने के लिए, उस रिकरिंग ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े उसके। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 वर्षीय लड़का जो मरने से नहीं डरता था। विद दिस द स्टोरी इज ओवर, तो हमने इस स्टोरी में क्या किया कि नैरेटर जो था, इसका जो कैप्टन था, उसने अपनी यात्रा शुरू की अपनी वाइफ के साथ, अपने लड़के जोनाथन एंड हिज डॉटर शू के साथ, और उन्होंने अपनी यात्रा को 2 हिस्सों में बांटा, और फर्स्ट जो हिस्सा था उनका, उन्होंने आसानी से पार कर लिया था, आसानी से सेल कर लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी सेकंड लेग की शुरुआत की, और सेकंड लेग में उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें जो यात्रा थी वो दैट वाज थ्रू द इंडियन ओशन, जो कि एक रफेस्ट ओशन माना जाता है संसार का, वन ऑफ द रफेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ा। उस तूफान में एक बड़ी सी लहर आई जो उनके शिप को डैमेज करके चली गई, और उसमें नैरेटर ने खुद भी, वो ओवरबोर्ड हो गए थे, वेव ने उसको जहाज से बाहर फेंक दिया था, उसके जो टिप थे दे गॉट ब्रोकन,
his mouth started bleeding, एंड उसके बावजूद भी वो वापस शिप में आया और जो वापस स्टीयरिंग को संभाला और जो नुकसान हो गया था उस डैमेज्ड शिप के साथ उसने सामना किया आने वाली आगे लहरों का, एंड somehow he managed to find the isle Amsterdam in the vast Indian Ocean, and they reached there successfully. तो इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा कंप्लीट की और इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया दे रिस्ड आइल एम्स्टर्डम। तो ये कंप्लीट उनकी जो सी वॉयज है उसने हमसे शेयर की है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट सी वॉयज एंड हाउ डिड दे फेस देयर डेथ, अपनी मौत का सामना कैसे किया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बाय बाय।